दिवाली के मौके पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1,10,000 कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था परमानेंट करने का, लेकिन शायद संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का यह तोहफा पसंद नहीं आया। संविदा कर्मियों का आरोप है कि जो सरकार ने जिस तरीके से जो ये नया रूल्स लेकर आई है 2021, ये पूरी तरीके से हमारे साथ धोखा है। इसीलिए आज दिवाली के दिन भी हम सड़कों पर उतरकर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार 2023 विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा की थी वो पूरी करे, नहीं तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। संविदा कर्मियों को तोहफा दिया है, लाखों लोगों को नियमित किया है, लेकिन विरोध किस बात का हो रहा है? जो अभी सरकार ने जो अखबारों में विज्ञापन दिया, न्यूज़ पर चैनल पे चल रहा है कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया गया है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि संविदा कर्मी जो वर्तमान में लगे हुए हैं वो इन नियमों के अंतर्गत आते ही नहीं है। सरकार ने कहा है कि 5 साल की सर्विस करने के बाद में हमको नियमित किया जाएगा, लेकिन 5 साल तो हमारे पीछे कई लोगों के तो बचे ही नहीं, कई साथियों के। तो 5 साल सरकार कह रही है कि 9 साल पूर्ण होने के बाद 18,000 मानदेय देगी, तो 18,000 9 साल तो हमारे पूरे होंगे ही नहीं, उससे पहले तो कई लोग रिटायर हो जाएंगे। और जो 18 साल है, 18 साल तो किसी के ही नहीं होंगे, तो 32,000 सरकार किसको मानदेय देगी? सरकार ने ये एकदम सरासर धोखा किया, क्योंकि मानदेय अगर कर्मचारी को नियमित करती है तो उसे मानदेय नहीं वेतन मिलता है। सरकार ने वेतन का कहीं जिक्र ही नहीं किया है, तो ये नियमित कैसे करेंगे? और उसमें कोई स्केल पे है ना दूसरा है, बिल्कुल सरासर धोखा दिया गया है। ये मतलब अधिकारियों द्वारा एक मतलब सुनियोजित तरीके से हमारे 31 दिसंबर 2021 को जो हमारा समझौता हुआ था उसके विपरीत इन्होंने जो ये नियम बनाए हैं वो एकदम सरासर धोखा है। हम इसका विरोध करते हैं। जो हमारे विभागों से जो भी गई थी अभी से ना, उसको लागू नहीं किया। विभागों से जो जितना वेतन मांगा गया था, जितनी भी भेजी थी, उसको सरकार ने लागू नहीं करके अपने आप से एक मतलब बड़ा धोखा किया है। और हम चाहते हैं अगर सरकार समय रहते इसका संशोधन करे, वरना आने वाले चुनावों में सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमारा ये है कि आगे जो राहुल गांधी की रैली, जो भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर जो राहुल गांधी राजस्थान में आएंगे तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे। जितने भी संविदा कर्मी हैं पूरे के पूरे उसका विरोध करेंगे। और उससे बेहतर है कि सरकार तुरंत एक्शन ले और हमारे नियमों में संशोधन करे और हमें नियमित करे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिवाली के एक दिन पहले ही संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का नया अमिटमेंट किया था, जिसमें 2020-21 का एक रूल लागू किया था। और उसी को लेकर सरकार का ये दावा था कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को, जो कि शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से है, उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। और इसको लेकर सरकार ने तमाम तरीके के विज्ञापन दिए थे, लेकिन अब जैसे ही सरकार के ये विज्ञापन और सरकार ने जैसे इस बात को लेकर आदेश दिए, तो उसके बाद में कर्मचारी जो कि संविदा कर्मी हैं, जो कि पिछले कई सालों से लगातार परमानेंट की मांग कर रहे थे, वो अब सड़कों पर दिवाली के मौके पर उतर गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो तस्वीरें हैं ये बाड़मेर के कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं, जहां पर आज दर्जनों की तादाद में संविदा कर्मी सड़कों पर उतरकर राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ में सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। संविदा कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से नया अमिटमेंट लाए हैं वो कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। क्या कुछ का लोगों ने सुनिए। हाँ साहब, क्या मांग है, क्या मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? आज हमारी मांग ये थी, जो सरकार ने हमारे जो नियम बनाए हैं, जो अभी जैसे सरकार ने दीपावली पर आपको तोहफा दिया जाए, लेकिन हमारे ये नियम कोई मायने नहीं रखते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इन नियमों के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। और हमारी जो सेवाएं, जो इन्होंने पिछली सेवाएं हैं, वो बिल्कुल 0% मान के और ये नियम बनाए हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारी पिछली सेवाएं को जोड़ते हुए हमें नियमित किया जाए। तो आप ये बताइए कि आपकी पहले किस तरह की सैलरी थी, अब जो नियम आए हैं उनमें से क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या आपको? जो हमारे पहले सैलरी थी, जैसे हम 1200 में लगे थे और आज हमारे को 11,950 रुपये मिल रहे हैं। तो अभी जो सरकार ने सैलरी जो मानी है वो अलग अलग 3 भागों में इन्होंने किया है, 10,400 से लगाकर 32,000 तक। तो उन नियमों, वो नियम हमारे लिए लागू ही नहीं है, तो वो सैलरी हमारे क्या काम की? और दूसरा, उन्होंने वेतन लिखकर और मानदेय लिखा है, तो मानदेय पर तो हम पहले से ही कार्यरत हैं। इसलिए हम ये नियमों की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये वादा करते हैं कि आप इन नियमों में बदलाव करते हुए हमें नियमित किया जाए। महिपाल सिंह नाम है, मैं पंचायत सहायक संघ बाड़मेर महासचिव
पद पे कार्यरत हूँ। और अभी जो सरकार ने ये संविदा रूल जारी किए, ये किसी भी संविदा कर्मी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने काउंटी रखा है 9 साल के बाद में 18 और 18 साल की सेवा पूरी होगी तो 32,000, जबकि हमारे कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनका 5 साल भी पूरे नहीं हो रहे और उनका रिटायरमेंट है। तो ये सरासर हमारे साथ में धोखा किया गया है। और हम जो है सभी संविदा कर्मी, पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर सब जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर समय रहते हुए अगर सरकार ये हमारे को नियमितीकरण नहीं करती है, जो उन्होंने चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इनका विरोध करेंगे हर जगह पे।